दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। घर वाले ने जिस मकसद के लिए इस महफिल को सजाया है आप हजरात को मालूम भी हो चुका है, और ऐसा बस गाहे बगाए सजाते रहना चाहिए, गाहे बगाए सजाते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जब मजलिस खत्म हो जाती है ना तो नुक्ता चीनी करने वाले भी होते हैं बहुत सारे, और कितने बेचारे कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, जितना कह तुम उतना हम खुद ही जाएंगे, जितना कह रहे हैं हम खुद ही जाएंगे। लेकिन जान लीजिए अजीजा ने गिरामी, कुरान एक ऐसी नियामत उस्मा है, कुरान एक ऐसी नियामत उस्मा है, बार बार पढ़ेंगे, बार बार दोहराएंगे, नया मालूम बयान ही ऐसा ही। अल्लाह की वहदानियत जितना बोलेंगे उतना नया मालूम होगा, नबी की सीरत को जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही ईमान के अंदर ताज़गी आएगी। बोलना भी इबादत है और सुनना भी, बोलना भी इबादत है और सुनना भी है। एक मिसाल देता हूँ, गांव में प्रधानी जब होती है, प्रधानी होती है गांव में, और मिसाल की बात जल्दी वाज़े समझ में आ जाती है तो निशानात मिलते हैं और सारे लोग जान जाते हैं कि फला इस निशान को अच्छा है, लेकिन वोट अब्बा को देना रहता है, बेटवा कहाँ चिल्लाता है। मैं पूछना चाह रहा हूं उन लोगों से जो बार बार ये कहते हैं भाई मैं तो जान रहा, अरे सारे जान रहे हैं कि उसे कौन सा निशान मिला है, लेकिन नाबालिग भी चिल्ला रहा है, बालिग भी चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? कि 5 साल उसको हुकूमत करना है, इसलिए चिल्ला रहा है। और जो तमाम हाकिमों का हाकिम है, जिसने बाप जैसी नेमत मुझे दी, जिसने माँ जैसी नेमत मुझे दी, जिसने बीवी जैसी नेमत हम सबको दिया, जिसने सर छुपाने के लिए मकानात दिए, जिसने इज्जत और शोहरत कायम फरमाई, जिसने चलने के लिए सवारी दी, क्या उसका हक नहीं है कि जब तक मेरी जिंदगी बाकी रहे हम सब उसकी हमको सना करें? जो तमाम हाकिमों का आज थोड़ी सी ओहदा मिल जाए, थोड़ी सी दौलत मिल जाए, समझता है बस पूरे गांव का शेर नहीं हूं, लेकिन आका ने फरमाया सारी नेमत मिल जाए, अगर मोमिन के बारे में तेरे दिल के अंदर कुदूरत है तो पक्का मोमिन नहीं है। किसी जात बिरादरी का हो, अगर ईमान में दाखिल हो गया फिर ईमान वाले का फर्ज है उस ईमान वाले से मोहब्बत, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से कोई कामिल मोमिन उस वक्त तक हो ही नहीं सकता उसके जबान से, उसके हाथ से, उसके किरदार से दूसरा मोमिन महफूज न हो। इसलिए अजीजा ने गिरामी, हम लोग अपने आमाल का मुहासिबा लें, अपने आमाल का मुहासिबा लें। हमने सिर्फ नमाज को इबादत समझ लिया, सिर्फ रोजे ही को इबादत समझ लिया, सिर्फ हज ही को इबादत समझ लिया। अजीजा ने गिरामी सारी चीजें कार्य खैर में शामिल हो सकती हैं, शर्त यह है कि अल्लाह का हुक्म हो और नबी का तरीका। एक जगह का वाकया लिखा है, बात अब समेट रहा हूं, और देखिए जब शिरनी आ जाती है तो मालूम हो जाता है कि अब बात को खत्म कर दिया। बस अब अपनी बात को समेट रहा हूं। एक मरतबा को वाकया लिखा है कि नए नए 2-4 नमाजी बेचारे मिले, 2-4 नमाजी नए नए हुए और बड़े पाबंदों के बेचारे। शुरुआत में जब नए नमाजी होते हैं तो बड़ी पाबंदी करते हैं, और जो पुराने बेचारे जो किसी वजह से छूट जाता है तो उंगली भी उठाना शुरू कर देते हैं। तो वो नए नए बेचारे नमाजी हुए थे, जोहर पढ़ लिया, तीनों को सफर में निकलना पड़ा बेचारों बेचारों। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तलाश रहे कहीं पानी मिल जाए ताकि असर पड़ जाए।
अब सूरज डूबने का वक्त करीब हो गया, तो एक नदी रास्ते में पड़ी। सबने मशवरा किया किसी नदी में वजू कर लेते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं, किसी नदी में वजू कर लेते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आगे पानी न मिले और कहीं सूरज न डूब जाए तो हमारी असर की नमाज कज़ा हो जाए। फौरन वजू किया तीनों शख्स और वहीं नदी के किनारे ही में नियत बांधी। एक इमाम बन गया, दो मुसल्ली बन गए। एक इमाम, दो मुसल्ली। जो ही इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा, पीछे वालों ने भी हाथ बांधा, इमाम साहब ने बांधी। तब मछली से, पानी से एक मछली उछाल मार कर के ऊपर, तो बगल में जो मुसल्ली लोग थे एक उसमें से कह रहा कि जाल घर में भूल गए, नियत बांधा है और कह रहा जाल घर में भूल गए। तो दूसरा कह रहा चुप, नमाज के अंदर। दूसरा मुसल्ली कह रहा चुप रहो, नमाज के अंदर है। तो इमाम साहब कह रहे यही हम ना बोलते और बोल दिए तीनों बेचारे, और उन्हें पता भी नहीं कि हम नमाज के अंदर है, तो हमें बात करनी है कि नहीं करनी है। अजीज अली गिरामी, अभी गुफ्तगू हो रही थी, बेचारे लिया के शेरनी लग दिए। मालूम तो भाई की दावत है, सबको खाना ही नहीं। लेकिन अजीज अली गिरामी, आप ये भी कहेंगे कि जब खाना तैयार हो जाए तो खाने में देर नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब दस्तरखान पर लग जाए तब, ऐसा थोड़े कि चूल्हे पर खड़ा है, खाना तैयार हो गया, खबर आ गई, बस अब खाने में टूट पड़ गया। दस्तरखान लग जाए और खाने सज जाए तब देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी जरा सोचे तो सही, इस दीन को फैलाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई वक्त तक आगाह किया है। अगर अज़ीज़ान गिरामी, अगर इशा के बाद वाला खाना 10 बजे हम खा लें उस नबी की सीरत को सुनने के लिए, और यही कुर्बानी अगर अल्लाह कबूल कर ले तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। थोड़ा सा तो वक्त निकाले। अज़ीज़ान गिरामी, सबको सब हर एक के लिए मौका मिल जाता है, हर काम के लिए मौका मिल जाता है। लेकिन इस नाजुक दौर में, गिरते पड़ते दौर में, अगर थोड़ा सा भी वक्त निकाल करके आप जिक्र इलाही में बैठ जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुन ले। अज़ीज़ान गिरामी, आता है कि जो बगैर इरादे के भी आ गया, अल्लाह उसे भी नवाज़ेगा। जैसे अभी यहाँ से मामला प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा तो ऐसा थोड़े कि जितने लोग बैठे हैं उन्हीं को सीखपुर मामले, अगर कोई सामने से गुजर जाएगा तो घर वाले के दिल के अंदर, बल्कि मजबूर खुद ही कहते हैं भाई इधर से भी आ रहे, इन्हें भी इनाम कर, इन्हें भी दे दे। जब ये इंसान होकर के इंसान का इतना ख्याल करता है तो जो रहमान है वो इंसानों का कितना ख्याल करता है। फरिश्ते जाकर के खुद कहते हैं अल्लाह ताला तेरे बंदे बैठे हुए थे जो इरादे से भी बैठे थे, और एक गुजर रहा था, कोई इरादा नहीं था, लेकिन देखा तेरा तस्करा हो रहा है, बैठ गया। अल्लाह कहता है मेरे फरिश्तों गवाह हो, वो मजलिस ऐसी बाबरकत मजलिस है जो बगैर इरादे का आता है, उसे भी इनायत कर दिया। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने से किसी को हकीर न जाने और ये बज़्म सजा लेना और इस बज़्म को कायम कर लेना, और कायम करने का मकसद यही है कि अगर कोई एक बात हमने कही और आपने सुना और जिसने कराया, ऐसा नहीं कि हम मौलाना है तो हमको ज्यादा सवाब मिलेगा और आपको कम मिलेगा। सुनने वाले को भी वही मिलेगा और कहने वाले को भी वही मिलेगा। या और बात है कि घर वाले हमारे अज़मत में हम सबको डबल खुलवा दे देते हैं, आपको सिंगल दे देते हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये जान लीजिए रब के यहाँ सब एक नजर, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद आया, न कोई बंदा रहा न बंदे नवाज। हम अपनी फिक्र करें और अपनी फिक्र के साथ साथ अपनी मातहतों की फिक्र करें। अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई नया साथी अगर जुड़े दीन से, तो अज़ीज़ान गिरामी अपने कौल से, अपने फेल से, अपने तहरीर से, अपने अमाल से उसको ठेस न पहुंचाए। अरे किसी तरीके से वो तो अल्लाह की तरफ जुड़ रहा है, उसको जोड़े। अज़ीज़ान गिरामी कहीं भटक जाए, उसकी इस्लाह फरमाए। एक वाक़या बतला के अपनी बात खत्म कर देता हूँ। एक इमाम गुजरे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह,
चार मसलक है, चारों मसलक में से एक मसलक हनफी मसलक। उनका एक पड़ोसी था जो जूतों की मरम्मत किया करता था, जिसको हम लोग अपनी जबान में मोची कहते हैं। लेकिन गांव वाले, मोहल्ले वाले उसकी इज्जत नहीं किया, उसे कम दर्जा दिया करते थे कि जूते की मुरम्मत करने वाला हमारे साथ कैसे बैठेगा, हमारे साथ कैसे खाएगा। इतनी गिरी हुई निगाहों से लोग देखा करते थे। तो उस गम को मिटाने के लिए वो मोची शराब पिया करता था। उस गम को मिटाने के लिए वो मोची शराब पिया करता था। आज समाज के अंदर कितने बिगड़ गए ना, हम अजमत नहीं करते, हमें इज्जत नहीं देते, हमारी भी बिगड़ होगी। कितने बेचारे बेराहरी हो जा रहे हैं, उन्हें इज्जत के दहाने तक खड़े नहीं कर रहे। चुनांचे वो रोजाना रात में पी करके आता था और उल्टी सीधी बातें किया करता था। इमाम साहब अल्लाह वाले थे, पूरी रात जाग जाग करके अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब मुसल्ले पे खड़े हो जाते शोरगुल करता, लेकिन इमाम साहब पढ़ा करते। कभी जाकर के घर में नहीं कहा कि तुम्हारी हरकत की वजह से मुझे खलल पड़ा, तुम्हारी हरकत की वजह से मुझे खलल पड़ा, कभी नहीं कहा। एक रोज अचानक आवाज नहीं आई तो सुबह गए घर,